हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एसिम्प्टोट्स के बारे में, जो कि M1 की फर्स्ट यूनिट है। एसिम्प्टोट्स होती क्या है, सिंपली इसकी डेफिनेशन क्या है। इफ स्ट्रेट लाइन कट्स ए कर्व इन 2 points at an infinite distance from the origin and yet is not itself wholly at infinity is called an asymptote to the curve। यानी कि इफ ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि अगर एक स्ट्रेट लाइन किसी कर्व को 2 पॉइंट्स में कट करती है, कहां पर कट करती है? एट एन इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि कर्व को इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कट करती है। वो इनफाइनाइट डिस्टेंस कहां से ली हमने? ओरिजिन से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। एंड येट इज नॉट इटसेल्फ होली एट इंफिनिटी, और ये खुद क्या है? इंफिनिटी पे नहीं है, यानी कि एक फाइनाइट डिस्टेंस पर है। यानी कि स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से खुद फाइनाइट डिस्टेंस पर है, पर कर्व को इंफिनिटी पे कट करती है। तो इस टाइप की स्ट्रेट लाइन क्या कहलाती है? एसिम्प्टोट कहलाती है। एसिम्प्टोट की और भी डेफिनेशन होती है, अलग अलग बुक्स में आप देखेंगे तो अलग अलग डेफिनेशन है। इसकी एक और डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो क्या है? इफ a straight line at a finite distance from origin cut the curve at infinity is called asymptote to the curve। यानी कि अगर स्ट्रेट लाइन किसी स्ट्रेट लाइन क्या है? ओरिजिन से फाइनाइट डिस्टेंस पर है और किसी कर्व को इंफिनिटी पे कट करती है, तो ये क्या कहलाती है? एसिम्प्टोट कहलाती है इस कर्व की। इक्वेशन क्या होती है एसिम्प्टोट की, या एसिम्प्टोट्स कैसे निकालते हैं? तो एसिम्प्टोट्स क्या होती है पहले देखते हैं। एसिम्प्टोट होती है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y = mx + c। तो एसिम्प्टोट निकालने के लिए हमें दो चीजें निकालनी पड़ती है, m की वैल्यू और c की वैल्यू। एसिम्प्टोट्स के बारे में हमने पढ़ा। एसिम्प्टोट की डेफिनेशन में हमने देखा कि एसिम्प्टोट सिंपली एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि ओरिजिन से फाइनाइट डिस्टेंस पर होती है और किसी कर्व को इंफिनिटी पे कट करती है या टच करती है, तो ये स्ट्रेट लाइन क्या कहलाती है? एसिम्प्टोट कहलाती है। तो एसिम्प्टोट सिंपली एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y = mx + c। तो किसी कर्व की एसिम्प्टोट्स निकालने के लिए हमें दो चीजें निकालनी पड़ेंगी, एक तो m की वैल्यूज और c की वैल्यूज। ये हम आगे देखेंगे m और c की वैल्यूज कैसे निकालते हैं। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एसिम्प्टोट्स। Types of asymptotes. First है asymptotes parallel to coordinate axis, that is first number asymptote parallel to x-axis, and second number asymptote
parallel to y-axis, and second number is oblique to asymptote. पैरेलल एसिम्प्टोट्स कैसे निकालते हैं, यानी कि कहने वाला एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट और वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स निकालने का क्या है प्रोसीजर, देखेंगे हम। एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस कैसे निकालते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट। The asymptotes parallel to x-axis can be obtained by equating to 0 the coefficient of highest power of x in the equation of curve, provided that it is not a constant term। तो x एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। The asymptotes parallel to x-axis can be obtained by equating to 0 the coefficient of highest power of x in the equation of curve, provided that it is not a constant term। x-axis के पैरेलल एसिम्प्टोट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, x की हाईएस्ट पावर के साथ जो कोफिशिएंट है, x की हाईएस्ट पावर के साथ जो कोफिशिएंट है उसको 0 के इक्वेट करना पड़ता है। और ये कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म नहीं होनी चाहिए। कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया, लेट गिवन इक्वेशन ऑफ curve is x square y plus xy plus 1 is equal to 0। तो x एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट क्या होगी, x एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट निकालने के लिए x एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x की हाईएस्ट पावर के साथ जो कोफिशिएंट है उसको 0 के इक्वेट करते हैं। तो यहाँ x की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 0 है और यहाँ x की पावर 2 है। यहाँ x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2। तो x की हाईएस्ट पावर क्या है, x की हाईएस्ट पावर वाली टर्म कौन सी है, फर्स्ट टर्म यानी कि x स्क्वायर। तो इसके साथ कोफिशिएंट क्या है, y। इस कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे, 0 के इक्वेट करेंगे। तो y इज इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट होगी। ऐसे ही अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ x की हाईएस्ट पावर के साथ जो कोफिशिएंट है वो है 1।
1 को 0 के इक्वेट करेंगे तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि 1 0 के इक्वल नहीं होता। और यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि ये कांस्टेंट टर्म नहीं होनी चाहिए। यहाँ एक्स स्क्वायर यानी एक्स के हाईएस्ट पावर के साथ जो कोफिशिएंट है यानी कि 1, वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है। और 1 कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो हम लिखेंगे विच इज नॉट पॉसिबल, सो दैट देयर इज नो एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब हम देखते हैं एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस सिमिलरली सेम ऐसे ही यही प्रोसीजर है वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट निकालने का। सो दैट एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस can be obtained by equating to 0 the coefficient of highest power of x in the equation of curve provided that it is not a constant term। तो y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट निकालने के लिए y की हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो y की हाईएस्ट पावर के साथ कोफिशिएंट क्या है उसको देखते हैं हम। मान लिया इक्वेशन है कर्व की एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ y की हाईएस्ट पावर क्या है 2, यानी कि वाई स्क्वायर। हाईएस्ट पावर वाली टर्म कौन सी है, फर्स्ट टर्म। यहाँ y की पावर 0 है, यहाँ y की पावर 1 है और यहाँ y की पावर 2 है, तो y की हाईएस्ट पावर क्या है 2। इसके साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है यानी कि x, इसको हम 0 के इक्वेट करेंगे तो x बराबर 0 y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट आ गई। अब हम देखते हैं कि ऑब्लिक्यू एसिम्पटोट्स कैसे निकालते हैं। ऑब्लिक्यू एसिम्पटोट निकालने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, वो हम फॉलो करेंगे। Oblique asymptotes. Oblique asymptotes. Step 1. Step 1. First we find phi and m by putting x is equal to 1 and y is equal to m in the highest degree terms of the equation of curve. First of all we find phi and m by putting x is equal to 1 and y is equal to m in highest degree term, in highest degree terms. First we find phi and m by putting x is equal to 1 and y is equal to m in the highest degree terms, that is nth degree terms. यहाँ हमने जो लिया है वो मान लिया है कि कर्व क्या है nth डिग्री का है, यानी कर्व की डिग्री क्या है n। Now similarly phi n minus 1 can be obtained by putting x is equal to 1 and y is equal to m in terms of n minus 1 degree. Similarly phi n minus 1 m can be obtained by putting same x is equal to 1 and y is equal to m in n minus 1 degree
term. Second step, now put phi and m is equal to 0. Then we get a equation of in m. phi and m को 0 के इक्वेट करेंगे तो हमें एक m में इक्वेशन मिलेगी. इस इक्वेशन को m के लिए सॉल्व करेंगे एंड सॉल्व for m. Step 3, हमने अभी देखा कि भाई एसिम्प्टोट क्या होती है. सिंपली एक स्ट्रेट लाइन होती है, यानी कि y इज इक्वल टू mx प्लस c. तो हमें दो वैल्यूज निकालनी है, एक तो m की वैल्यू और एक c की वैल्यू. तो इस इक्वेशन से phi and m को हम 0 के इक्वेट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे m के लिए. m में एक इक्वेशन आएगी तो m के लिए सॉल्व करेंगे तो हमें रूट्स मिलेंगे अलग अलग. सारे रूट्स डिफरेंट है, उसके लिए c की वैल्यू अलग तरीके से निकालेंगे. अगर दो रूट्स इक्वल है तो c का फॉर्मूला अलग होगा, अगर तीनों रूट्स इक्वल है तो c का फॉर्मूला अलग होगा. तो यहाँ m की वैल्यूज यहाँ से आ जाएंगी. c की वैल्यूज कैसे निकालते हैं? If all roots are different, then c is equal to minus phi n minus 1 m upon phi n dash m. Step 4, if two roots are equal, then c can be obtained by c square upon factorial 2 phi n double dash m plus c phi n minus 1 dash m plus phi n minus 2 m is equal to 0. Step 5, if three roots are equal, अगर इस इक्वेशन से हमें तीन रूट सेम मिले तो c की वैल्यू कैसे निकालते हैं? c क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 phi n ट्रिपल डैश m प्लस c स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 phi n माइनस 1 डबल डैश m प्लस c phi n minus 2 dash m plus phi n minus 3 m is equal to 0. अब हम ये देखेंगे कि भाई अगर हमें कोई कर्व गिवन है तो उसकी एसिम्प्टोट्स कैसे निकालते हैं. तो एसिम्प्टोट्स कैसे निकालते हैं? पहले हम कर्व की सारी पैरेलल एसिम्प्टोट्स निकालते हैं, उसके बाद ऑब्लिक्यू एसिम्प्टोट्स निकालते हैं. तो पैरेलल एसिम्प्टोट कहने का मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट चेक करते हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट चेक करते हैं. अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट है तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट लिखेंगे, वाई एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्प्टोट है तो पहले वो लिखेंगे. उसके बाद हम ऑब्लिक्यू एसिम्प्टोट्स की तरफ बढ़ेंगे. एक नोट रखने वाली चीज है, ध्यान में रखने वाली चीज है कि एसिम्प्टोट्स किसी कर्व की मैक्सिमम एसिम्प्टोट्स कितनी होंगी. तो
ये डिपेंड करता है कर्व की हाईएस्ट डिग्री पर। अगर कर्व की हाईएस्ट डिग्री 4 है तो उसकी 4 एसिम्पटोट्स होंगे या 4 से कम होंगी। 4 से कभी ज्यादा एसिम्पटोट्स नहीं होंगी उस कर्व की। अगर कर्व की हाईएस्ट डिग्री 4 है तो एसिम्पटोट्स कितनी होती है किसी कर्व की, वो आप चेक कर सकते हैं कि भाई कर्व की हाईएस्ट डिग्री कितनी है। कई बार ऐसा होता है कि भाई क्वेश्चन में गिवन कर्व 3rd डिग्री का है और उसकी एसिम्पटोट्स बच्चे 4 निकाल देते हैं, क्योंकि 2 एसिम्पटोट सेम होती है तो दोनों एसिम्पटोट को एक ना मानकर स्टूडेंट 2 मान लेते हैं, जिससे उसकी 4 एसिम्पटोट हो जाती है, तो वो गलत है। तो एसिम्पटोट्स किस पे डिपेंड करती है? कर्व की हाईएस्ट डिग्री पे। अगर कर्व की हाईएस्ट डिग्री 4 है या 5 है तो उसकी 5 या 5 से कम होंगी। अगर कर्व की हाईएस्ट डिग्री n है तो उसकी nth एसिम्पटोट्स होंगी या n से कम होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन देखेंगे।